सेंसर मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की एनिड को देखते हैं। एनिड सेंसर बोर्ड में काम करती है। बेसिकली सेंसर बोर्ड का काम होता है किसी मूवी के रिलीज होने से पहले उसे रिव्यू करना और अगर उसमें कोई ज्यादा डिस्टर्ब या गंदा सीन होता है तो उन सीन्स को हटाना। खैर यहाँ एनिड अपनी एक ऑफिस पार्टनर सैंडरसन के साथ एक मूवी रिव्यू करने के लिए देख रही थी। उस मूवी में ज्यादा ही वायलेंस था। एनिड कहती है कि हमें इस मूवी में और कट्स लगाने होंगे क्योंकि ये मूवी 18+ है। इस मूवी में एक सीन होता है जिसमें एक लड़की की आंख बाहर निकाल दी जाती है और ये सीन एनिड को देखने में बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। इस वजह से वो इस सीन को मूवी से काटने लगती है। आगे दूसरी मूवी में एक आदमी मशीन से किसी दूसरे आदमी के सर में छेद कर रहा है। एनिड उस सीन को भी हटा देती है। इसके बाद वो बहुत सी मूवीज को रिव्यू करती है और वायलेंस को मूवी से हटा देती है। खैर एक दिन एनिड एक और मूवी का रिव्यू करती है। उसमें एक आदमी इंजेक्शन की सुई को किसी की आंख में डाल देता है। एनिड अपने सीनियर्स के साथ बैठकर इस मूवी के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि ये सीन काफी खतरनाक है और हम इसे बच्चों को देखने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। ये बच्चों पर गलत इफेक्ट डालेगी। लेकिन उसके कुछ साथ के इस मूवी को अलाउ करने लगते हैं। अगले सीन में एनिड अपनी वर्किंग पार्टनर एनी के साथ इस मूवी को फिर से रिव्यू करने लगती है। कुछ देर में एनी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी बेटी का आज बर्थडे था। फिर एनिड अकेले ही ऑफिस में बैठकर काम करने लगती है। अपना काम खत्म करने के बाद एनिड जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है वो अपने आगे जाती हुई एक लड़की को रोक लेती है। उसे लग रहा था कि शायद वो उसकी बहन है लेकिन वो कोई और होती है। एनिड उसे सॉरी कहती है और घर चली जाती है। घर पर जब वो बैठकर अखबार की पजल सॉल्व कर रही थी तभी उसकी मॉम का फोन आता है जिसमें वो कहती है कि वो आज रात को बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाएंगे। खैर एनिड अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहां उसके पेरेंट्स उसे उसकी बहन का डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बहन नीना बचपन में कहीं गुम हो गई थी और वो अभी तक नहीं मिली। एनिड कहती है कि वो अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें उसे भुला देना चाहिए, अब वो लौट के नहीं आ सकती। लेकिन एनिड को अब भी यकीन था कि एक दिन उसकी बहन जरूर मिल जाएगी क्योंकि एनिड अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी जिस वजह से वो अब भी उसे भूल नहीं पा रही थी। अब एनिड को अपने पेरेंट्स की बातें सही नहीं लगती। इसके बाद वो घर पर आ जाती है। घर आकर वो अपनी बहन की पुरानी चीजें देखने लगती है। उसे कुछ बचपन की मेमोरीज याद आने लगती हैं, कुछ फ्लैशेस आने लगती हैं। खैर अगले दिन एनिड को ऑफिस में उसका बॉस फ्रेजर बुलाता है। वो एनिड से पूछता है कि क्या उसने एक ऐसी मूवी का रिव्यू किया है जिसमें एक आदमी अपनी ही वाइफ को मारकर उसका चेहरा खा जाता है। इस पर एनिड कहती है कि हाँ उसने एक ऐसी मूवी रिव्यू की थी और उसने उस मूवी को 18+ का टाइटल दिया और उसमें कुछ कट्स भी लगाए। अब फ्रेजर कहता है कि कल रात एक आदमी ने इस तरह से अपनी वाइफ का मर्डर किया है और उसका चेहरा खा गया जिस वजह से अब मीडिया वाले इस चीज का जिम्मेदार सेंसर बोर्ड को बता रहे हैं। मीडिया वालों को ये भी पता है कि उस मूवी को एनिड और सैंडरसन ने रिव्यू करके पास किया था। खैर अब एनिड फ्रेजर से माफी मांगती है। फ्रेजर दोनों से कहते हैं कि अगर उन्हें किसी मूवी में कुछ गलत लगे तो वो उस मूवी को तुरंत रिजेक्ट कर दें। आगे एनिड अपने घर पर होती है जहाँ पर अब भी उस न्यूज की खबर आ रही थी। तभी उसके फोन पर कॉल आने लगती है जिसमें लोग उसे ही जिम्मेदार मान रहे हैं और उसे काफी बुरा भला कह रहे हैं। अब एनिड के ऑफिस के बाहर काफी मीडिया वाले उसे सवाल पूछने लगते हैं। अगले दिन ये खबर अखबार में भी आ जाती है। उसी दिन उनके ऑफिस में एक प्रोड्यूसर डफ स्मार्ट आता है। वो एनिड से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे एक बड़े पर्दे पर इंट्रोड्यूस करा सकता है लेकिन एनिड उसे मना कर देती है। अब डफ यहाँ पर एक मूवी के रिव्यू के लिए आया था। उसके वहाँ से जाने के बाद एनिड अपने एक पार्टनर पार्किंस के साथ उस मूवी को देखने लगती है। उस मूवी का नाम था डोंट गो इन द चर्च। इस मूवी में दो लड़कियां अकेले किसी जंगल में होती हैं। इसके बाद वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगती हैं। उनमें से एक लड़की एक घर के अंदर जाकर छिप जाती है। तभी उसके पीछे से उसके साथ की वही लड़की एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे जाती है और उसे बुरी तरह से काट कर मार डालती है। ये सीन देखकर एनिड बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे अपनी बहन के विजन्स आने लगते हैं। साथ ही वो बहुत परेशान होने लगती है और वॉशरूम में जाकर उल्टी कर देती है। पार्किंस उसे समझाता है और कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। वो उससे ड्रिंक पर चलने को भी कहता है लेकिन एनिड उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर एनिड अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है कि आज जो मूवी उसने देखी वो उसे उसकी बहन से अलग होने की याद दिला रही थी। लेकिन एनिड अपनी मॉम से कुछ नहीं कह पाती और फोन रख देती है। अब जब वो रात में सो रही होती है तो वो अपने सपने में देखती कि वो अब एक छोटी लड़की बन गई है। उसकी बहन नीना उसे मूवी वाले सीन में घर में बुलाती है। एनिड ये सब घर की एक टीवी में देख रही होती है। तभी उसके पीछे उसकी मॉम आती है और उस पर चिल्लाती हुई कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती थी।
अब यहाँ पता चलता है कि जब एनिड और नीना छोटी थी तब वो एक जंगल में खेलने के लिए गई थी। वहाँ जंगल में खेलते वक्त उसकी बहन नीना अचानक कहीं गायब हो गई। उसने अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। एनिड इस सब का जिम्मेदार शुरू से ही खुद को मानती है। अब एनिड अपने सपने से जाग जाती है। ऐसा उसके साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो लगातार मूवी के हर सीन में अपनी बहन को देखने की कोशिश करती थी। वो अपनी बहन को लेकर काफी स्ट्रेस में रहती थी। अब एनिड इस मूवी को नेगेटिव वे में लेने लगती है। वो सोचती है कि इस मूवी का डायरेक्टर फ्रेडरिक एक क्रिमिनल हो सकता है। उसे लगता है कि मूवी में जो एक्ट्रेस थी वो उसकी बहन नीना है। इस वजह से वो अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में जाती है और फ्रेडरिक की सारी मूवीज की फाइल्स मांगने लगती है। फिर उसे लाइब्रेरी की ऑपरेटर बताती है कि उसे फ्रेडरिक की सारी मूवीज ढूंढने में 1 हफ्ता तो लग जाएगा, लेकिन एनिड के पास इतना टाइम नहीं था। फिर वो वहाँ से निकलकर एक मूवीज की स्टोर में आ जाती है। वहाँ वो एक मूवी की सीडी को देखने लगती है जिसका नाम द डे द वर्ल्ड बिगन होता है। इस मूवी के फ्रंट पर पेरेंट्स और उनकी 2 बेटियों की फोटो लगी थी। इस फोटो को देखकर एनिड अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगती है। तभी स्टोर पर एक आदमी आता है और एक मूवी की सीडी लेकर चला जाता है। एनिड उसे नोट करती है। अब वो शॉपकीपर से कहती है कि जो उसने भी मूवी बेची है वो बैन है। ये सुनकर वो शॉपकीपर घबरा जाता है। एनिड कहती है कि वो इस बात पर रिपोर्ट भी कर सकती है। एनिड इस बात को छिपाने के बदले में उसे फ्रेडरिक की मूवीज वाली सीडीज मांगने लगती है। एनिड कहती है कि उसे वो सीडी चाहिए जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी की आंख फोड़ देता है। अब शॉपकीपर डर की वजह से वो सीडी दे देता है। इस मूवी का नाम अशंडर होता है। घर आकर एनिड इस मूवी को देखने लगती है। वो उस मूवी के एक सीन को बार बार देखने लगती है। उस मूवी की एक्ट्रेस एलिस ली को देखकर उसे यकीन होने लगता है कि वही उसकी बहन नीना है। फिर एनिड अपने पेरेंट्स के पास जाती है और बताती है कि एलिस ली ही उसकी खोई हुई बहन है। उसके डैड को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं वो अब यहाँ नहीं है और तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो। अब एनिड नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर जब वो सो रही होती है तो उसे फिर से अपने सपने में उसी जंगल में अपनी बहन नीना दिखने लगती है। वो उसे बड़े होते हुए देखती है जो बड़ी होकर एलिस ली की तरह दिखाई दे रही थी। तभी उसी जंगल वाले घर से एक आदमी आता है और नीना को अपने साथ ले जाता है। खैर अगले दिन एनिड चुपके से ऑफिस जाकर प्रोड्यूसर डफ का एड्रेस ले लेती है और वो उसके घर चली जाती है। डफ अपने घर में अकेला रहता था। घर आने के बाद डफ एनिड को ड्रिंक सर्व करता है। वो घर की लोकेशन को देखकर नोटिस करती है कि डफ की पिछली मूवी में एक रेप सीन था जो उसी के घर में शूट किया गया है। अब एनिड वहाँ पर एलिस ली की फोटो को देखती है और उससे पूछती है कि क्या हम दोनों देखने में एक जैसे नहीं लग रहे। इस पर वो कहता है कि हाँ तुम एक जैसी लगती हो। साथ ही वो बताता है कि एलिस की आखिरी मूवी की शूटिंग अभी चल रही है। इसके बाद एनिड कहती है कि फ्रेडरिक ने एलिस को किडनैप कर रखा है। उसे लगता है कि फ्रेडरिक इस मूवी के बाद एलिस को मार देगा। अब डफ यहाँ उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इसी बीच दोनों में खींचातानी हो जाती है और एनिड उसे धक्का दे देती है। उसके ऐसा करने की वजह से डफ टेबल पर जा गिरता है और टेबल पर रखी हुई एक चोंचदार ट्रॉफी उसके सर में घुस जाती है, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। एनिड ये देखकर घबरा जाती है और अपने घर पर आ जाती है। अगले दिन एनिड अपने ऑफिस जाती है जहाँ सैंडरसन एक मूवी रिव्यू के लिए देख रहा था। वो देखती है कि उस मूवी में एक्टिंग कर रही एलिस चिल्लाते हुए हेल्प मांग रही है। ये देखकर एनिड को लगता है कि उसकी बहन उससे मदद मांग रही है। फिर वो लाइब्रेरी में आ जाती है और ऑपरेटर से जबरन फ्रेडरिक की मूवी की फाइल ले लेती है। ऑपरेटर उसे मना भी करती है लेकिन एनिड उस पर ध्यान नहीं देती और फाइल लेकर ऑफिस से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उसके ऑफिस के बाहर काफी रिपोर्टर्स खड़े हैं। फिर एनिड उनसे बचते हुए उसी लोकेशन पर आ जाती है जहाँ मूवी की शूटिंग चल रही थी। लोकेशन पर पहुंचकर वहाँ उसे एक वैन दिखाई देती है। उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और उसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ शूटिंग में हिस्सा लेने आई हो। यह लड़की फिल्म की मेकअप आर्टिस्ट थी। इसका नाम डेबी होता है। उसे लगता है कि एनिड इस मूवी में पार्ट लेने आई है, इसीलिए वो उसे भी अपनी बैंड में मेकअप के लिए बुला लेती है। फिर वो एनिड को दूसरी ड्रेस पहनाती है और उसका मेकअप करने लगती है। एनिड को लगता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो एलिस से मिल पाएगी। अब एनिड अपने सामने एक अखबार को देखती है जिसमें उसकी फोटो के साथ लिखा था कि सेंसर वालों की आदत अब खराब हो गई है। तभी डेवी की बैंड को कोई खटखटाता है। वो एक बार्ड बॉय होता है। उसे लगता है कि एनिड वही लड़की है जिसे डायरेक्टर फ्रेडरिक ने सीन के लिए बुलाया है। फिर वो फ्रेडरिक के पास जाती है जहां वो उसे शूटिंग का सीन समझाता है। एनिड उसे बता देती है कि वो यहाँ अपनी बहन को लेने आई है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बहन को वापस कर दे, लेकिन फ्रेडरिक उससे कहता है कि तुम्हें उससे पहले मेरी मूवी में एक सीन करना होगा। अब एनिड सीन करने के लिए रेडी हो जाती है। अब हमें शूटिंग के जरिए ही मूवी का सीन दिखाया जाता है। एनिड उसी घर के बाहर थी जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। एनिड एक कुल्हाड़ी लेकर उसी घर में जाती है। उसे वहाँ एक बड़ा सा आदमी मिलता है जिसका नाम चार्ल्स होता है। वो पहले तो एनिड को गले लगा लेता है, फिर उसी के सामने एलिस को पकड़कर ले जाता है। वहाँ वो एनिड से एलिस को मारने को कहता है, लेकिन एनिड एलिस पर नहीं चार्ल्स पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है। वो कहता है कि ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं।
लेकिन एनिड चार्ल्स को मार देती है। उसके मरने के बाद भी एनिड उस पर हमला कर रही थी। शूटिंग के सभी लोग ये देखकर डर जाती हैं। अब फ्रेडरिक अंदर आकर देखता है कि उसने तो चार्ल्स का मर्डर कर दिया है। फिर एनिड उस पर भी अटैक करके एक ही बार में कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। एलिस ये देखकर जंगल में भागने लगती है। एनिड भी उसके पीछे जाने लगती है। वो उसे भी अपनी बहन नीना समझ रही थी। एलिस को लगता है कि वो उसे भी मार देगी। भागते हुए एलिस रास्ते में गिर जाती है। तब एनिड उससे कहती कि मैं तुम्हारी बहन एनिड हूँ और मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। एलिस कहती है कि मेरी एक बहन जरूर है लेकिन वो तुम नहीं हो। ये कहकर एलिस यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर एनिड काफी दुखी होती है और वो रोने लगती है। अब यहाँ एनिड को विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो ये देखती है कि एलिस ने अब मान लिया है कि वो उसकी बहन है और वो खुश होते हुए उसकी तरफ आ रही है। फिर वो अपनी बहन के साथ अपने पेरेंट्स के पास जा रही है। घर पहुँचने पर वो एलिस को नीना कहकर इंट्रोड्यूस करती है और इनके पेरेंट्स उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। ये सीन देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि एनिड ने स्टोर में सीडी पर देखा था। यहाँ असल में एनिड को लगता है कि एलिस ने खुद ही माना कि वो नीना है, लेकिन एनिड उसे किडनैप करके अपनी फैमिली के पास जबरन लेकर आई थी। ये देखकर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। यहीं पर एनिड कैमरा की तरफ देखती हुई हंसती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी एनिड अपनी बहन को लेकर पूरी तरह पागल हो गई थी। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि जो भी हो रहा है वो गलत है। उसे सिर्फ अपने विजन्स में सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे और यही सब उसके लिए मैटर करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।